इस सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत और इस पूरे हफ्ते पांचों दिन हमें करना है काम। और बहुत इंटरेस्टिंग जंक्चर पे आके भारतीय बाजार खड़े हुए अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास और कह लीजिए नर्वस 90s के इस समय हम शिकार। लास्ट टू लास्ट वीक भारतीय बाजारों में मैं कह रहा था पिछले मंडे को बढ़िया 2.5% का उछाल देखने को मिला। उसके बाद पिछला हफ्ता थर्सडे तक सब कुछ बढ़िया जा रहा था। वो तो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन जब आया तो मामला इक्वेशन थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आई। पिछले पूरे हफ्ते की निफ्टी की चाल आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। नेट पिछले हफ्ते निफ्टी में केवल 4 पॉइंट का उछाल, ऑलमोस्ट फ्लैट निफ्टी में कामकाज होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट वो थर्सडे के हाई से जो कि थे 18,267 के, उस थर्सडे के हाई से फ्राइडे के प्रेशर के बाद हम उस हाई से 200 पॉइंट नीचे जाके वीकली क्लोज डिलीवर कर पाए। एक काम करिए, सेंसेक्स और सेंसेक्स की कंट्रीब्यूशन प्लेट अब स्क्रीन पर रखिएगा। फ्राइडे को हुआ क्या? 695 पॉइंट सेंसेक्स दबाव में था, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का सेंसेक्स में दबाव था। लेकिन उसके कंट्रीब्यूशन प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगी। एचडीएफसी ट्विंस उस 700 पॉइंट में से 650 पॉइंट की गिरावट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। एक्स ऑफ एचडीएफसी ट्विंस ऑलमोस्ट फ्लैटिश रुझान था भारतीय बाजारों का। और हम सब जानते हैं एचडीएफसी ट्विंस में जो हुआ फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, वो लार्जली टेक्निकल रीजंस थे, ना कि फंडामेंटल रीजंस। खैर, आज की मार्केट्स पे डिटेल में आगे चर्चा करूंगा। इस हफ्ते की इंपॉर्टेंस समझा देता हूं। वो फेड मीट के आउटकम का हुआ हमारे पीछे, तो फिर इस हफ्ते नजर कहां रहेगी? इन्फ्लेशन के नंबर्स। पहला, फ्राइडे को हमारा रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर आना है, सीपीआई, और शायद एक वेलकम रिलीफ देखने को मिले। एक्सपेक्टेशंस हैं कि 5% के नीचे वो इन्फ्लेशन का नंबर इस बार का आएगा। हमारा ही नहीं, हमारा फ्राइडे को आएगा। वेडनेसडे का यूएस इन्फ्लेशन प्रिंट आना है, तो उसमें भी खास तौर पर नजर रहेगी। इस बीच गुरुवार को बैंक ऑफ इंग्लैंड की इंटरेस्ट रेट डिसीजन सामने आएगा, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी सामने आएगी। खैर, पता नहीं हमारे लिए कितना इंपैक्टिंग हो, फिर भी एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट है जिस पे नजर रखनी चाहिए। और ये जो रिजल्ट सीजन है ये अपने 5वें वीक में एंटर कर रहा है। इस हफ्ते 300 से ज्यादा कंपनीज के नंबर्स, निफ्टी की ही 7 कंपनीज के नंबर्स इस हफ्ते आने हैं। और हम आज खुलते ही 2 निफ्टी की कंपनीज के रिजल्ट्स पर रिएक्ट कर रहे होंगे, किसी ब्रिटानिया के, किसी कोल इंडिया के नंबर्स। और अब तक कंप्लेंट थी कि कई सारी कंपनीज, कोई एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक सैटरडे को परेशान करती थी, अपने रिजल्ट डिलीवर करती थी। कोल इंडिया ने तो और गजब ढा रखा है, संडे को ही रिजल्ट दे दिए। तो कुछ छोड़ा ही नहीं इन लोगों ने। लेकिन चलिए, आज के क्यूज। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत करेंगे, 20-25 पॉइंट ऊपर इस नए हफ्ते का आगाज होगा। एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा, खींच के लेकर आइए, साथ में यूएस के मार्केट्स। फ्राइडे को गजब का मूव बना। अच्छा, हम डीकपल्ड बात करें तो अपना बाजार छोड़ दीजिए, यूएस की चाल अलग चल रही है। यूएस में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हर दिन प्रेशर के साथ कामकाज हुआ था। फ्राइडे को बहुत बढ़िया बाउंस बैक हुआ, और तगड़ा बाउंस बैक था। 1.25 से 2.25% अक्रॉस बेंचमार्क्स यूएस के मार्केट उछले। इंट्राडे आपकी स्क्रीन पर आएगा। ऑलमोस्ट दिन भर बढ़िया ऊपरी स्तरों पे कामकाज, दिन के हाईज के करीब जाके फ्राइडे के सेशन का कल्मिनेशन। हां, आज सुबह फिर पस्त पड़े हुए आपको फ्यूचर्स नजर आएंगे। तो अब आप प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिएगा और दिखाइए नीरज जी को, इनसे समझ लिया जाए ग्लोबली मूड मॉल है कैसा। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में मंडे के दिन स्ट्रेटेजाइज करना, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। क्या चल रहा है? वो जॉब्स रिपोर्ट भी आनी थी फ्राइडे को, तो क्या अपडेट्स हैं सारे, और क्या रीजन था इस तरह के बाउंस बैक का? बहुत पिटे हुए थे इसलिए थोड़ा उठ गए, या कुछ और था? कोई रीजन नहीं, सिर्फ बाल शॉर्ट कटाएगा? कवरिंग। हाँ, बाल कटाए। मेरा वीकेंड छोटा था, मेरे कटने टाइम ही नहीं मिला। इसलिए अलग कटाने चाहिए जो लंबा वीकेंड। हाँ? अभी 28 जून को कटा। वो लंबा वाला तो और छोटा लगता है, ये उल्टा चलता है, पता नहीं क्या लफड़ा है। जून वाला जो 28 जून के आसपास। हाँ, तब तक झेल पाएंगे लोग? झेल लेंगे। आप तो ग्लोबल बताओ मूड कैसा है? अब आदत पड़ गई है। देखो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ वहाँ पे, शॉर्ट कवरिंग थी सिर्फ। जो एक बैंक मरने वाला था ना, जो हाँ, उसका बहुत पिट रहा था स्टॉक, 80% चला है। ये फ्राइडे को जो अप्रूव आया है 80%। क्यों? ऐसे ही बता दें क्यों। एक तो प्योरली शॉर्ट कवरिंग थी फ्राइडे को वहाँ पे, और
वीकली बेसिस पे अभी भी वहाँ पे कमज़ोर होके बंद हुए। एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आई। क्यों शॉर्ट कवरिंग आई ये इंपॉर्टेंट है। हाँ। अब यहाँ पे आता है जॉब डेटा। जॉब डेटा अनबिलीवेबल है, 2,53,000। जॉब अच्छा है कि बुरा है? बहुत अच्छा है भाई देखो, ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुए हैं। बहुत ज़्यादा, अनुमान से भी, मार्च की तुलना में भी बहुत ज़्यादा नंबर्स बढ़ के आए हैं। तो मार्केट में ये हो गया कि देखो फेड इतना दबा रहा है, सब कुछ कर रहा है, स्टिल बहुत बुलिशनेस है। ये फेड चेयर ने अपनी पॉलिसी की स्पीच में भी कहा था, ये इंडिकेशन है एक सॉफ्ट लैंडिंग के। हम सब कुछ कर रहे हैं, जॉब मार्केट ठंडा नहीं पड़ रहा है, हो सकता है हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए। अब जॉब की जो डेटा आया ना, उसके इंटरनल्स अगर आप जाएंगे तो केवल मैन्युफैक्चरिंग में फ्लैट जॉब क्रिएशन है। सर्विस में, हॉस्पिटैलिटी में, मेडिकल में, सब में खूब नौकरियां हैं, है ना। दुकानों में खूब नौकरी, रिटेल खूब नौकरी मिल रही। तो ये जो जॉब डेटा है ना, 2,53,000 नए जॉब क्रिएट हुए हैं 1,80,000 के अनुमान के सामने। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो फिर गिर के 3.4% पे आ गया। जो अनुमान था कि 3.6, 3.7 तक, उनका मानना है कि कम से कम 4-5% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट होना चाहिए, तब इकोनॉमी ठंडी पड़ेगी। वो तो और नीचे चला गया। ये कारण था कि मार्केट में रिकवरी आई, शॉर्ट कवरिंग बनी। लेकिन इसको आप उल्टा तरफ से देखिए ना, तो फिर जून की बैठक में क्या होगा? अभी नंबर भी आने, सीपीआई के इसी हफ्ते, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, सब नंबर आने हैं। तो मार्केट एक जिसको कहते हैं कि फॉल्स होप पे इतनी तेजी दिखाई है उसने, जो कि उसको नहीं दिखानी चाहिए थी। अब ये शॉर्ट कवरिंग है सिर्फ, क्योंकि बहुत पिटाई हुई थी पिछले 3-4 हफ्तों से, लगातार वही ठंडा माहौल बना हुआ था। तो फ्राइडे को जो तेज़ी बनी है ना, इस पे बहुत ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो जॉब मार्केट है, देखिए पैसा खूब हाथों में आ रहा है, नौकरियां खूब मिल रही है, तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे वो लोग। फट जाता है इन्फ्लेशन गिरे, तो हम लोग घूम फिर के फिर वही उसी कहानी पे पहुंच गए जहाँ पे वही पुरानी चिंताएं हो गई। तो बताने आपको ये है कि विक्स 9% चढ़ा यूएस का। मतलब ये कि और वोलेटाइल मार्केट आगे जाते हुए होगा। तो कुल मिला के अगर आप ये देखें तो बैंक की क्राइसिस एज इट इज़ बनी हुई है, लगभग वही सारी चिंताएं हैं। वॉरेन बुफे की इवनिंग वीकेंड कमेंट्री थी, वहाँ भी वही चिंता कह रहे थे कि बैंकिंग में बहुत दिक्कत है और मैनेजमेंट इसके लिए दोषी हैं सारे। होगा क्या इसमें आशीष? जैसे बैंक की लगातार ये क्राइसिस बनी रहेगी ना रीजनल बैंक की, तो लेंडिंग कम कर देंगे ये लोग। वो चोक करेगा। लेंडिंग कम इसलिए करेंगे क्योंकि वो पैसा बचा के रखो लिक्विडिटी के लिए। हाँ, और उससे क्या होता है फिर क्रेडिट क्रंच, फिर वो साइकिल शुरू हो गई। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो फ्राइडे की तेजी है ठीक है, खुश होने के लिए अच्छी बात है, खुश हो जाना चाहिए, लेकिन कोई दम नहीं है उसमें, बिला वजह की तेजी है। ठीक है, पिटे हुए थे थोड़ा बहुत। हाँ, बनता भी इतना तो बनता भी। टेक्निकल वाले क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? चार्ट वाले क्या करेंगे? ठीक है, तो बहुत ज्यादा मतलब न्यूट्रल रखें क्यूज को, ज्यादा उत्साहित न्यूट्रल। हाँ, एक्साइटमेंट कुछ नहीं। तो फिर एसएसटी वो एक्साइटमेंट एकदम चोक कर रहा है, एकदम फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशन ही दे रहा है भाई। ठंडे पड़ गया सुबह तो बड़ा अच्छा 0.1 टाइप ही रह गया है, 0.1% टाइप। तो ठीक है, सही है। ये कहानी है भाई साहब ग्लोब की। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बाउंस बैक तगड़ा है। और जॉब्स रिपोर्ट ऐसी है कि बुल्स भी खुश हो रहे होंगे, बियर भी उतने ही खुश हो रहे होंगे। हैं दोनों लग रहा होगा क्या मौका मिला है आज। तो अभी जरा वॉच आउट करा जाए फ्राइडे को यूफोरिक मूव्स के बाद। लेकिन अब मार्केट्स को फिर हमें कैसे अप्रोच करना है, हमारा कहानी हमारी समझिए। फूफा की कंटिन्यूअस बाइंग है। इवन फ्राइडे को भी 700-800 करोड़ रुपए की बाइंग थी। फ्राइडे को मिला दो तो मेरे ख्याल से 6-7 ट्रेडिंग सेशन बैक टू बैक फूफा की तरफ से बाइंग होती हुई वीरू। हमें पता है फ्राइडे के जो प्रेशर माउंट हुआ वो लार्जली टेक्निकल रीजंस के चलते था। और अब हम जहां खड़े हुए हैं बिल्डअप के लिहाज से 18,100 शायद एक बड़ा टसल जोन के तौर पे सामने आ रहा है। मेरा अप्रोच क्या रहेगा मंडे के लिए? आपकी डेटा की रीडिंग क्या कहती है? निफ्टी बैंक पे क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, थर्सडे का डेटा और उसके बाद फ्राइडे का बिहेवियर ऑल टुगेदर डिफरेंट था। HDFC ट्विंस ने जो इस बाजार को दिया है उसको, उससे निकलने में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा आशीष। मेरी पहली आई थिंक अगर मैं इंडेक्स ट्रेडर होता तो मैं थोड़ा वक्त देता यहाँ पर, क्योंकि एक तरफ यूएस मार्केट की बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग, उससे अगर मैं कोई लीड ले रहा हूं तो बस एक लीड कि प्लेसमेंट ऑफ नैस्डैक और उसका मेरे निफ्टी आईटी पे इंपैक्ट, और हमारा बैंक निफ्टी का फंस जाना और निफ्टी का भी फंस जाना और ह्यूज कॉल राइटिंग। आई थिंक ये डेटा कुल मिला के इंडिकेट कर रहा है कि बहुत अच्छे इंडेक्स ट्रेड नहीं मिलेंगे आशीष। थोड़ा वक्त लगेगा इस इंडेक्स को इस रेंज से बाहर निकलने का।
ये वो पिछले हफ्ते की तरह नहीं होगा कि तुरंत खुलते साथ बाय कर लिया और डिप्स को बाय कर लिया और पैसा बन गया। ये एटलीस्ट डेटा वो नहीं है आशीष, मैं बताता हूं क्यों। एक तो आइए पहले आप इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे और लेके आइए निफ्टी का चार्ट और निफ्टी बैंक का चार्ट। निफ्टी बैकफुट पे आया, अपने ऑप्शन बेस को टेस्ट किया लेकिन कोलैप्स नहीं हुआ। और निफ्टी बैंक ने आशीष 28 मार्च के बाद फर्स्ट टाइम अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, वॉयलेट किया और ऑलमोस्ट बहुत नजदीक जाके क्लोज हुआ है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के। बहुत सारी दुविधाएं हैं निफ्टी की प्लेसमेंट, निफ्टी बैंक की प्लेसमेंट और निफ्टी आईटी की प्लेसमेंट। तो बहुत अच्छा अगर आप देखें सेटअप नहीं मिल रहा है मेरे को आज। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आपने एक्सप्लेन किया, 777 करोड़ रुपए की एफआईज की बाइंग, लेकिन जो सेलिंग प्रेशर था मार्केट में और जिस प्रकार से इंडिसेस बिहेव कर रहे थे, एफआईज ने पिछले कुछ सेशन में काफी सब्सटेंशियल कैश बाइंग की है, तो उसको हेज करने के लिए उन्होंने शॉर्ट भी किया, ओपन किया। उन्होंने स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किया 2126 करोड़ रुपए का, 31,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए और 804 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, यहां पे करीब करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। और ऑप्शंस के अगर आप डेटा देखें ना आशीष, ह्यूज कॉल राइटिंग, आई मीन कॉल लॉन्ग 51,000 थी, लेकिन उसके अगेंस्ट लगभग 5,17,000, उसके अगेंस्ट 4,67,000 कॉल शॉर्ट। ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है। इन कॉल राइटर के जोन्स को बाइसेट करना आगे जाके थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे को, तो इसलिए कह रहा हूं थोड़ा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। लेके आइए निफ्टी के स्टैट्स को आशीष, जरा आप जरा 17,200 की कॉल राइटिंग को देखिएगा एक बार। 17,200 पे आउटस्टैंडिंग ओआई 1.21 CR हो गया जस्ट कमेंसमेंट ऑफ दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के शुरुआती सेशन में, बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक एचडीएफसी ट्विंस इंपैक्ट। 1,21,00,000 का आउटस्टैंडिंग ओआई, ये अब एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन बन गया है आपके लिए इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और 18,000 पे अभी भी करीब 48 लाख पुट खड़ी हुई है। लेके आइए पिरामिड्स, और पिरामिड ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे स्थिति क्या है। ये आपकी स्क्रीन पे आशीष जो पिरामिड्स आएगी उसमें 18,200 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर विद 1.21 आउटस्टैंडिंग वाई। और एक और चीज आशीष, नीचे 18,027 और 17,983। 17,983 जो है वो निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मैं अभी यही कह रहा हूं कि ये वीकली सेटअप सजेस्ट ये कर रहा है कि जब तक 18,027 बेस लेके आएगा प्लीज, 18,027 और 17,983 आशीष ये वॉलेट नहीं हो रहा है, अप्रोच तो बाय ऑन डिप्स की रहेगी। फिर सुनिएगा 18,027, 17,983 द 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वो पुट राइट जोन। जब तक नहीं वॉलेट हो रहा है बाय ऑन डिप्स रहेगा। लेकिन जो कॉल राइटिंग हुई है जिस प्रकार की 18,200 पे 18,147, 18,178 और 210, इस 3 पॉइंट्स के दायरे में अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिए, हमेशा बुक करिए। ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट ये सजेस्ट कर रहा है। फ्रेश मोमेंटम के लिए 2 कंडीशंस होंगी। 210 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। निफ्टी बैंक का 43,080 के जोन को बाइसेक्ट करना जरूरी है और निफ्टी आईटी का 28,000 के ऊपर जाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो रिक्वायर्ड फोर्स नहीं होगी जो आपके 210 के जोन को पार करा देगी। शॉर्ट के बारे में तब सोचेंगे जब 17,983 आशीष वॉलेट होगा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उन सर्कमस्टेंसेस में 17,901 आ सकता है। निफ्टी बैंक ये है सेंटर ऑफ ट्रबल। ये जो कैंडल क्रिएट हुई है ना शुक्रवार को, ह्यूज वाइल्ड हायर शेडो, 10 डेमा को वॉलेट किया, 20 डेमा के नजदीक जाके बंद हो गए। जरा आप 43,000 की कॉल राइटिंग को देखिए। जब आप 43,000 वॉलेट करके नीचे क्लोज हो रहे थे, आप कन्विक्शन देखिए 43,000 की कॉल राइटिंग का। जो मैं कह रहा हूं ना, आई मीन करीब करीब 4.5-5 लाख कॉल शॉर्ट हुई हैं। ये वही क्लस्टर्स हैं आशीष। आपकी स्क्रीन पे आएंगे 43 की स्ट्राइक पे ह्यूज कॉल राइटिंग, 42 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, 43,500 पे 44 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, और उसके अगेंस्ट पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। पिरामिड्स लिखाइएगा प्लीज। तो आशीष मैं ये कहूंगा कि मैं निफ्टी पे तो फिर भी एक ट्रेड की वकालत कर दी, लेकिन निफ्टी बैंक पे भी ट्रेड की वकालत नहीं करूंगा। निफ्टी बैंक पे ट्रेड तब करेंगे जब आज सेकेंड हाफ या फिर कल में निफ्टी बैंक 43,080 के ऊपर सस्टेन कर जाए, तभी बाय करेंगे। उसके ऊपर के लेवल्स मेंशन है स्ट्रेटेजी में, तब हम उसको चेस करेंगे। लेकिन अगर नहीं क्रॉस हो रहा है तो लॉन्ग ट्रेड में नहीं लूंगा। और एक और चीज, अगर शुक्रवार का लो बैंक निफ्टी वॉलेट कर दे तो याद रखिएगा ये जो फर्स्ट बेस मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया है, एंड दैट्स 42,360,
20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये निफ्टी बैंक में आएगा। तो निफ्टी बैंक आशीष अभी इस वक्त ट्रबल में है। आई थिंक ये अपना जो क्लियर स्विंग क्या होगा वो शायद 1 सेशन ले, 2 सेशन ले, तब बताएगा। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है किसी ट्रेड के लिए निफ्टी बैंक पर आशीष। ये प्रॉब्लम पॉकेट भी थी क्योंकि एचडीएफसी ट्विंस, उसमें एचडीएफसी बैंक का तगड़ा वेटेज था निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक में वो इंडसइंड बैंक भी जाते जाते तगड़ा प्रेशर। खैर इस सब पे इंडिविजुअल स्टॉक्स तो आगे हम लोग 8 बजे के शो में बातचीत करेंगे, लेकिन आज की स्ट्रैटेजी जो निफ्टी बैंक का अप्रोच है वो ब्यूटीफुली आपकी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के थ्रू भी प्रोड्यूसर साहब ने लेकर रखा है। हर्षदा के पास चला जाए। काफी एक्शन पैक्ड वीकेंड था, ढेरों इंटरेस्टिंग खबरें आ रही थी। हर्षदा, रिजल्ट्स और बाकी खबरें कैसे हैं? शुरुआत ब्रिटानिया के साथ करते हैं आशीष, जहां पर मुनाफे और एबिट में हमने देखा एक अच्छी खासी ग्रोथ, लेकिन रेवेन्यू और वॉल्यूम्स के फ्रंट पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। तो रेवेन्यू में हम देख रहे हैं सिर्फ 13% का इजाफा, 4032 करोड़ का ये आंकड़ा आया है। मुनाफा भले ही 47 करोड़ बढ़ता हुआ 47% बढ़कर ये 557 करोड़ पर आया है। साथ ही साथ मार्जिन्स जो है 17% का अनुमान था, 19.9% पर आए हैं। एबिट लेवल पर भी 45% प्लस तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? वॉल्यूम ग्रोथ। जहां पर अपेक्षा थी 4 से 5% तक की वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, सिर्फ 1% ही वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये दरअसल निराश कर सकता है। दूसरी तरफ नॉन बिस्किट पोर्टफोलियो में 1.5 गुने की बढ़त जरूर देखने को मिल रही है FY23 के लिए। कंपनी कहती है कि जो FY23 में मार्जिन्स आए हैं नियरली 19.9 से 20% के दायरे में इस क्वार्टर के लिए, वही रेंज जो है FY24 में एनुअली देखने को मिल सकती है। कुछ सेविंग्स इन्होंने की है मार्केट शेयर गेन करने के लिए और वरुण बेरी को दरअसल एक एक्सटेंशन मिल रहा है। तो ये कुछ हाइलाइट्स है ब्रिटानिया के नंबर्स से। अब आते हैं मैरिको पर, एक और FMCG कंपनी, और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मुनाफा है वो 305 करोड़ के आसपास आया, रेवेन्यू 2240 करोड़ पर आई है, एबिट में भी 393 करोड़ का नंबर देखने को मिल रहा है। मार्जिन्स रफली इन लाइन है, 17.8% का अनुमान था, 17.5% पर आए। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो जो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ है वो करीब 5% की है, इंटरनेशनल बिजनेस ग्रोथ करीब 16% की आई है, और पैराशूट को लेकर जो अपडेट्स है यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ करीब 9% बढ़ती हुई, वैल्यू करीब 3% बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सफोला में दबाव देखने को मिल रहा है, करीब 9% तक का नेगेटिव ग्रोथ आई है, प्राइस रिडक्शन भी कंपनी ने किया था। कोल इंडिया भी आज रेडार पर रहेगा, जहां पर अगर आप ध्यान दें तो मुनाफे में 17% तक की गिरावट दर्ज हो रही है, 5527 करोड़ का आंकड़ा। रेवेन्यू भले ही 16% बढ़ा है, 38,152 करोड़ पर, एबिट लेवल में 24% तक की गिरावट है, 6898 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। मार्जिन्स आए हैं 18% पर, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ब्लेंडेड रियलाइजेशंस में इजाफा है, नियरली 13% तक का इजाफा, एफएसए करीब 5% बढ़ता हुआ, ई ऑक्शन में हमने देखा है करीब 85 से 86% तक की ग्रोथ है। तो ये कुछ नंबर्स जिस पर हम रिएक्ट करेंगे। एबी फैशन और टीसीएनएस पर फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ पर एबी फैशन 51% हिस्सा दरअसल इस कंपनी में खरीदता हुआ दिखाई देगा। आपको याद होगा काफी समय से हम इसकी चर्चा कर भी रहे थे कि दरअसल टीसीएनएस के प्रोमोटर्स यहाँ पर हल्का सा स्टेक बेचेंगे और जो इन्वेस्टर्स थे उनकी तरफ से ज्यादा बड़ी बिकवाली आती हुई दिखाई देगी, और अब वो सौदा हो रहा है एबी फैशन के साथ। 1650 करोड़ में दरअसल डील होने का अनुमान है। मर्जर के बाद यहाँ पर 29% हिस्से के लिए करीब 503 रुपए प्रति शेयर पर एक ओपर ऑफर भी कंपनी लेकर आएगी, और टीसीएनएस के 6 शेयरों पर करीब आपको एबी फैशन के 11 शेयर मिलने वाले। तो ये मर्जर रेशो भी आपके सामने आ गया है। तो ये दोनों स्टॉक्स रेडार पर जरूर रहेंगे। इसके साथ ही लुपिन की तरफ से भी एक अनाउंसमेंट कि फ्रांस की कंपनी को दरअसल इन्होंने अक्वायर किया, 165 करोड़ में दरअसल ये एक्विजिशन होती हुई दिखाई दी है। इसमें 132 करोड़ अपफ्रंट पेमेंट देना है, फिर बाकी 32 करोड़ अर्नआउट्स के बेसिस पर पे किया जाएगा। जेनरिक इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स दरअसल एक कंपनी बनाती है और वहां पर थोड़ा सा एक्सपोजर इनको फ्रांस के मार्केट में मिलता हुआ दिखाई देगा। कुछ और नंबर्स में दरअसल फार्मा कंपनियां आज वैसे भी रेडार पर रहेंगी। अजंता फार्मा, एलिम्बिक के भी नंबर्स आए हैं। अजंता फार्मा के रेवेन्यू में एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस है, 881 करोड़। हालांकि एक्सपेक्टेशन थी कि रेवेन्यू बढ़ेगा। एबिट लेवल अगर आप देखें 150 करोड़ के आसपास रुक गया, 200 करोड़ का अनुमान था। मुनाफा 122 करोड़ पर आया, 148 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन्स घटे हैं, 23% से घटकर 17% पर
आए हैं। इंडिया बिजनेस की ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा ऑफसेट कर रही है जो एक्सपोर्ट्स में गिरावट देखने को मिल रही है Q4 में। तो इंडिया बिजनेस करीब 17% बढ़ता हुआ, और यूएस बिजनेस जो है वो थोड़ा सा मिस है। एस्टिमेट्स थे करीब $40 मिलियन प्लस की रेवेन्यू यहाँ पर कमाती हुई दिखाई देगी कंपनी यूएस से, ये $30 बिलियन के नीचे ही आ चुका है। एलेम्बिक फार्मा दूसरी तरफ यहाँ पर भी एकदम सपाट परफॉर्मेंस, 1406 करोड़ का रेवेन्यू, एबिट लेवल आप देखेंगे तो 212 करोड़, मार्जिन्स 15%, लेकिन ये सभी जो आंकड़े हैं वो उम्मीद से बेहतर हैं, तो वो स्टॉक आप गौर में रखेंगे। लेकिन एक टैक्स राइट बैक भी इनके हाथ लगा है करीब 36 करोड़ का, तो उससे कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। ओके, रखिए इन तमाम स्टॉक्स और डार पे और भी डिटेल लिस्ट है। जो इंपॉर्टेंट स्टॉक डिस्कस हो गए, बाकी के सारे स्टॉक्स 8 बजे और चर्चा कर लेंगे। आज का इवेंट्स कैलेंडर, 2 नंबर्स पे रिएक्ट करना है, दोनों निफ्टी के, ब्रिटानिया और कोल इंडिया। निफ्टी की एक कंपनी यूपीएल के आज नंबर्स, इसके अलावा वायदा बाजार के नंबर्स बता देता हूं। मेरे ख्याल 6 नंबर्स है। आरती इंडस्ट्रीज, बिरला सॉफ्ट, कैनरा बैंक, एक्साइड इंडस्ट्रीज, एमजीएल और पिडलाइट इंडस्ट्रीज, इन सब के नंबर्स आ जाने हैं। इसके अलावा बोर्ड मीट्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एनएलसी इंडिया और इंडियन बैंक की फंड रेजिंग रिलेटेड है। स्पाइस जेट, हम लोग गो फर्स्ट की पिछले हफ्ते क्राइसिस की बात कर रहे थे। एनसीएलटी आज एक इंसॉल्वेंसी पिटिशन अगेंस्ट स्पाइस जेट, उसकी सुनवाई करेगा। दरअसल आयरलैंड के जो लेसर हैं एयर कैसल, उनकी पिटिशन आज शेड्यूल्ड है हियरिंग के लिए। हालांकि कंपनी का कहना है स्पाइसजेट का कि एयर क्लासिल के अब भी एक भी उधारी के जहाज इनके पास, इनके बेड़े में अब नहीं बचे, तो ज्यादा इंपैक्ट धंधे पे ना है, पर फिर भी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आज स्टेट ऑफ द इकोनॉमी पे चर्चा करने वाली हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के साथ। बेसिकली सारे फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर्स के साथ ये मीटिंग कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है गिवन ग्लोबल और डोमेस्टिक चैलेंजेस जो इस समय खड़े हुए हैं। जापान की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स मेरे ख्याल से आ चुके होंगे, अब तक तो आने थे सुबह, और सर्विसेज का पीएमआई आना है। चाइना के फॉरेक्स रिजर्व्स आने हैं। यूके में हॉलिडे है आज, किंग चार्ल्स का कोरोनेशन हुआ था सैटरडे को हुआ था, तो उन्होंने कहा मंडे को भी छुट्टी कर दो। कितने अच्छे लोग अरे बहुत ही प्यारे लोग हैं ये लोग दुनिया में। यूएस में रिजल्ट जो है उसमें बर्कशायर हैथवे, एजीएम हुई थी सैटरडे को, बर्कशायर हैथवे के आप नंबर्स रिजल्ट्स आएंगे, पेपैल के, उबर के, केकेआर वगैरह के नंबर्स। कर्नाटका में असेंबली इलेक्शन सर पे खड़ा है, परसों मेरे ख्याल से वोटिंग का दिन है, आज आखिरी दिन है प्रचार का। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल आज से एंटी डस्ट कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सोचते हैं, तो गवर्नमेंट का समर एक्शन प्लान है पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए। साइक्लोन हिट होने वाला है एक, और शायद उसका लैंडफॉल ओडिशा में आज से लेकर डेट्स दी हुई हैं, 8 से किसी भी दिन, आज और कल के बीच में शायद वो लैंडफॉल होता हुआ नजर आए। ये पहला 2023 का साइक्लोन है जिसे हमें झेलना है। नाम है इसका साइक्लोन मोका। और अच्छा, एक और चीज इंटरेस्टिंग, ये बहुत एआई पे शो करते रहते हैं आजकल, आवाज अड्डा वगैरह, आपको पूरा थ्रेड बेयर डिस्कस कर दिया है। तो गूगल आज इवेंट है उसका, गूगल प्रेजेंट्स लाइव फ्रॉम पेरिस, जो आज शेड्यूल्ड है, जिसमें कहा जा रहा है कि गूगल चैट जीपीटी का राइवल अपना एआई चैटबॉट रिलीज करता हुआ नजर आएगा। हालांकि चार्ली मंगर साहब ने उस एजीएम में कहा है कि ओल्ड फैशन इंटेलिजेंस वर्क्स प्रिटी वेल ओवर एआई। अब ये बात अलग है कितनी ओल्ड फैशन इंटेलिजेंस है, मेरे पास नहीं है, थोड़ा पढ़ लेंगे तो झेल लेंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। हमारा हाँ में हाँ मिलाना ओके है, क्योंकि हम तोते हैं। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर को ऐसे नहीं करना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। We don't just create new standards, we create new priorities for the Indian car buyer. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. क्या आप एशिया सेफेस्ट बैंक के साथ झट से बैंकिंग कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या मुझे उसकी ब्रांच मिल जाएगी इसके खत्म होने से पहले?
हाँ, आपके फोन और पूरे भारत में 500 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। और अगर मुझे अपने बिजनेस के लिए बैंक चाहिए तो? हाँ, सिर्फ छोटे बिजनेस के लिए नहीं, बड़े बिजनेसेस के लिए भी। लिव मोर बैंकलेस DBS। हमारी प्रार्थना होगी स्वीकार। Zedblock Premium Agarbatti and Dhoop, official prayer partner, Delhi Capitals. काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। The all-new Hyundai Verna, futuristic, ferocious. ये भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड है मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। खोलिए खुशियों की तिजोरी। जब भी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. Sure, bro. I'll be there. The tough urban Ignis compact urban SUV. Startup है तो long working hours are normal, but investing that doesn't take too long. Angel One पर quickly easily account open करो। ये चाय ठंडी होने से पहले you can start investing. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल एसी विद HEPA फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन-टनाटन। दादू ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। बट पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट प्लीज क्विकली स्क्रीन पर रख दीजिएगा। कच्चा तेल बहुत पिटा था, अब इंचअप कर रहा है। बाकी के क्यूज आपकी स्क्रीन पर हैं। आज की जो स्ट्रैटेजी है वो आई है IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता के सौजन्य से। कच्चा तेल MCX पे मई वायदा खरीदने का कॉल है 6050 के लक्ष्य के लिए। लाइकवाइज गोल्ड में भी बाइंग, पर उसका जून वायदा बाय करिए, 60,000 का स्टॉप लगाइए। बाकी के लेवल्स नोट डाउन करिए। जाते जाते SGX निफ्टी थोड़ा सा तूल पकड़ने की कोशिश कर रहा है, 33 अंक ऊपर। आज सोमवार के दिन आगाज होने के इंडिकेशंस। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।